अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज क्लास 8 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम हाज़मा। इसमें पहली चीज़ जो समझने की है वो है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होती है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। जो हम ग़िज़ा लेते हैं वो पेचीदा शक्ल में होती है, कॉम्प्लेक्स शक्ल में होती है। इवन कि आप सिंपल जो है दाल चावल भी खा रहे हैं ना, वो भी एक कॉम्प्लेक्स शक्ल है फूड की, क्योंकि आपने चावल की शक्ल में लिया है कार्बोहाइड्रेट और दाल की शक्ल में आपके पास प्रोटीन है। अब जिसमें वो तैयार की गई है उसमें लाजमी फ़ैट शामिल है, तो इट मीन्स कि आपने सिंपल ग़िज़ा भी ली है, उसमें वो भी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स शक्ल में होती है। वो कॉम्प्लेक्स फूड का बॉडी में जाके टूटना और टूट के सिंपल फॉर्म में आ जाना, सादा से सादा शक्ल में आना डाइजेशन कहलाता है। और जो सिस्टम ये काम कर रहा होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है? एट द एंड जब ग़िज़ा डाइजेस्ट हो जाती है, वो ग़िज़ा जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती वो अनडाइजेस्टेड शक्ल में रहती है, सॉलिड शक्ल में, और उसका बाहर निकल जाना डाइजेशन कहलाता है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो दो ऑर्गन हैं जो हिस्सा ले रहे होते हैं, या दो हिस्सों में डिवाइड है डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला हिस्सा कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल यानी ग़िज़ा की नाली, दूसरा कहलाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ से फिर इसके बाद ग़िज़ा जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक नाली है, फेरिंग्स से ग़िज़ा जाती है एक और स्ट्रक्चर में जिसका नाम है एसोफेगस। एसोफेगस से ग़िज़ा जाती है एक ऑर्गन में जिसका नाम है स्टमक। जैसे ही ग़िज़ा स्टमक में आती है तो मैदे की दीवारें दो सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं। एक कहलाता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा कहलाता है गैस्ट्रिक जूस। ये दोनों क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस तो ग़िज़ा को तोड़ने और मॉइस्ट करने का काम करता है। HCl ग़िज़ा को डिसइंफेक्टेंट करता है, यानी अगर आपकी ग़िज़ाई अज्जा में कोई बैक्टीरिया जर्म्स शामिल हैं तो उनको डिसइंफेक्टेंट करेगा, उसको ख़त्म करेगा, किल कर देगा और ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। उसके बाद ग़िज़ा आ जाती है अगले स्ट्रक्चर में जो ट्यूब लाइक है, इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। यहाँ जैसे ही ग़िज़ा छोटी आंत में आती है तो दो ग्लैंड्स जिनको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कह रहे हैं, एक है लीवर, दूसरा पेनक्रियास, वो अपनी अपनी सिक्रीशन जो है वो इंटेस्टाइन में डाल देते हैं। पहले लीवर की सिक्रीशन बाइल कहलाती है, पेनक्रियास की सिक्रीशन पेनक्रियाटिक जूस कहलाती है। उसके अलावा पेनक्रियास से मुख्तलिफ एंजाइम्स भी रिलीज़ होते हैं जो इंटेस्टाइन में चले जाते हैं ताकि ग़िज़ा सादी शक्ल में आ जाए। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में खुद तो हिस्सा नहीं लेते लेकिन उस केमिकल रिएक्शन की तेज़ी को बढ़ा देते हैं। ऐसे सब्सटेंस एंजाइम्स कहलाते हैं। अब वो ग़िज़ा जो फ़ायदेमंद नहीं है और डाइजेस्ट नहीं हुई वो चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि अपने लास्ट हिस्से के ज़रिए उसको जिस्म से बाहर निकालना। ये था डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हिस्सा ले रहे हैं। अब आ जाइए अगले टॉपिक की तरफ, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड खराबियाँ। यहाँ पे टॉपिक है माल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? आपकी ग़िज़ाई जो है, आप जो ग़िज़ा ले रहे हैं, आपकी डाइट जो है उसमें किसी न किसी कंपोनेंट का मिस होना। बैलेंस डाइट में आपको पता है बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें प्रॉपर मिकदार में कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, वाटर, मिनरल्स सब मुनासिब मिकदार में हो तो वो बैलेंस डाइट कहलाती है। बैलेंस डाइट में से किसी न किसी एक कंपोनेंट का मुस्तकिल मिस होना माल न्यूट्रिशन कहलाता है। माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारी जो है वो ख़राबियाँ डेवलप होती हैं बॉडी में। सबसे पहली ख़राबी है वो है किशिकोर। ये क्या है? इसमें क्या होता है कि अगर आप अपनी डाइट में बड़ी मिकदार में प्रोटीन लेते रहें, कंटिन्यूसली लेते रहें, उसकी वजह से जो बीमारी डेवलप होती है वह क्वाशिकोर कहलाती है। दूसरी है स्कर्वी। स्कर्वी क्या है? अगर आपकी डाइट में से विटामिन C डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन C आप बहुत कम इंटेक कर रहे हैं या ले ही नहीं रहे, तो उसकी वजह से जो बीमारी डेवलप होगी वो स्कर्वी कहलाएगी। विटामिन B1 की कमी की वजह से जो बीमारी होती है वो बेरी कहलाती है, ये बोन्स की डिजीज़ है। और आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी डेवलप होती है बॉडी में वो गॉइटर कहलाती है। ये वो बीमारियां हैं जो आपकी डाइट में से कोई कंपोनेंट मिस होने की वजह से डेवलप हो रही हैं। दूसरा है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। ये कब होता है? जब ज़्यादा ओवर ईटिंग की जाए तो उसकी ये वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है वो ओबेसिटी कहलाती है। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।